हेलो एवरीवन, दिस इज़ परवीन सान फ्रॉम हेल्सिन सिरसा। और आज आप लोगों के लिए मैं जीटी क्लियर करने के लिए जो आपके पूरा का इंटरव्यू जो होता है, पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो पूरी क्वेश्चनेयर पूरा तैयार करके लेके आऊँ विद आंसर्स। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी चल सकती है, लेकिन पूरा गौर से देखना, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये मेरी स्क्रीन पे है, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और उसके आंसर भी सजेस्ट करूंगा क्या आपके आंसर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू डू बैचलर और मास्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप वहां पे मास्टर्स और ये क्यों करना चाहते हैं। पहला रीजन है हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सेकंड रीजन है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैव एक्सीलेंट वर्ल्ड रैंकिंग्स, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। और थर्ड रीजन जो है वेदर कंडीशंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिमिलर टू इंडिया। तो ये रीजन हो गए। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेंगे वो व्हाई नॉट यूएसए, यूके और कनाडा। तो आपने इसको कैटेगराइज करना है कि यूके, यूएस और कनाडा क्यों नहीं जाना चाहते आप। तो पहला है कि यूएस के रिगार्डिंग कि उसके लिए आपको जीआरई या फिर जीमेट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। सो दैट इज अनदर प्रिपरेशन। सो आइट्स जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखता है। यू आर कैपेबल इनफ फॉर पीटी जो है, अगर आपने पीटी की है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट कि आई हैव जस्ट गॉट दैट वन एंड आई नेवर वांटेड टू गो फॉर जीआरई और जीमैट। सेकेंड चीज़ आप बता सकते हो यूके के रिलेटेड, उसमें बता सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ मास्टर डिग्रीज आर ऑफ 1 ईयर्स, जिसका मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 ईयर की मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहिए। और थर्ड जो है कनाडा, कनाडा के लिए आप कुछ एक चीज़ें बता सकते हो गाइस। फर्स्ट थिंग इज देयर, वहाँ पे जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सेकंड आप कह सकते हो कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है तो स्पाउस जो है वो दे आर नॉट अलाउड विद यू। और थर्ड आप बता रहे हो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन 10 - 10 डिग्री। ओके, सो यू कैन टॉक अबाउट। और न्यूजीलैंड का बता सकते हो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज आर देयर। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यूनिवर्सिटी की मच बेटर रैंकिंग है इन सभी कंट्रीज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है जी, वाई हैव यू चोजन दिस यूनिवर्सिटी ओनली एंड वाई पर्टिकुलर दिस कैंपस। तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी। तो पहली चीज़ आप बता सकते हो कि इसके यूनिक फीचर्स, आप उसकी रैंकिंग बता सकते हो, उसकी रैंकिंग क्या है, उसके कोर्सेज क्या है, उसकी फैसिलिटीज़ क्या है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो। हर एक यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलाइजेशन है, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो। फिर आपसे क्वेश्चन है गाइस, व्हाई हैव यू चोजन टू स्टडी एट द पर्टिकुलर कैंपस। तो सबसे पहले जैसे ब्रिस्बेन का जैसे आप बताते हो, तो ब्रिस्बेन जो है कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, आप अफोर्डेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकते हो। अगर मेलबर्न है तो मेलबर्न इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑस्ट्रेलियाज कल्चरल कैपिटल बता सकते हो उसके अंदर। और ये फेमस है इसके रेस्टोरेंट्स, नाइट लाइफ, फैशन और फेस्टिवल्स के लिए गाइस। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिलेगी कैपिटल ऑफ विक्टोरिया के अंदर। और फिर उसके बाद गाइज यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, मोनाश, आरएमआईटी, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दिस इज़ द हब ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद आप बात कर सकते हो पर्थ की। तो पर्थ जो है वो आइडियल स्टडी डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्राइम रेट बहुत कम है और स्टूडेंट्स जो है फुल टाइम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% डिस्काउंट रहता है ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और सेंट्रल बिजनेस जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पर्थ है वहाँ पे आपका 40% डिस्काउंट रहता है। तो यू शुड बी हैविंग नॉलेज लाइक दिस। आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बता सकते हैं। और उसके अलावा गाइज सिडनी जो है, यू कैन टॉक अबाउट सिडनी। आई थिंक इट इज़ ड्रीम ऑफ एवरीवन टू बी द पार्ट ऑफ सिडनी। बहुत अच्छी कंट्री है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आता है, हैव यू कंपेयर्ड दिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद एनी अदर यूनिवर्सिटी। ये आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं क्या। कि स्टूडेंट शुड कंपेयर द इंस्टीट्यूशन ही इज अप्लाइंग टू विद मिनिमम 2 to 3 यूनिवर्सिटीज। उसको 2 से 3 यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए और उसको एंट्री रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, उसको आइल्स का बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए उसको। और उसको एम्फेसाइज करना चाहिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी आपका, हैव यू रिसर्च्ड अबाउट सिमिलर कोर्सेज बीइंग अवेलेबल इन इंडिया। आपसे पूछते हैं कि आप ऐसे कोर्सेज इंडिया में भी तो हैं, क्या कुछ किया है। तो बच्चा वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है कई बार। तो आपको बताना चाहिए यस देयर आर सिमिलर कोर्सेज अवेलेबल इन माय कंट्री। और आप वहाँ पे नाम भी बताओ कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे वो कोर्सेज हो रहे हैं। तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए।
फिर आता है गाइस, व्हाट अदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी इन इंडिया ऑफर दीज प्रोग्राम्स, कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है जो सेम प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो विद कॉन्फिडेंस यू हैव टू डिस्कस अबाउट, ये नहीं कि आपको वीज़ा नहीं देंगे, उनको पता है दूसरी मतलब इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है, कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है उसके अंदर, और एटलीस्ट आपको 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है जो इस तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। फिर बोलता है गाइस, व्हाई आर यू नॉट परसुइंग दिस कोर्स इन इंडिया। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है गाइस कि आप ये वाला कोर्स इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। तो आप बताओ कि ऑल्दो देयर आर गुड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आपको चाहिए इंटरनेशनल एक्सपोजर। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग जो है, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग से बहुत अच्छी है। दैट्स वाई यू वांट बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन योर लाइफ। आप आगे देखते हो कि आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा इफ़ यू कम बैक इन इंडिया, तो बेसिकली यू विल बी हैविंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि व्हाई हैव यू ऑप्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, आपने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ही क्यों ऑप्ट किया। तो आप बता सकते हो कि जैसे कोई आईटी का कैंडिडेट है वो बता सकता है कि इंडिया इज़ आईटी हब नाउ डेज गाइस, और जिसके अंदर आप कंपनीज के नाम बता सकते हो जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, और आप बता सकते हो कि जहाँ पे आप जॉब्स भी देख सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स, जिसके अंदर हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, ये सिटीज़ हैं। इन सिटीज़ के अंदर आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से दूसरे जो कोर्सेज हैं उनको भी इसी तरह का मतलब कुछ रेलिवेंट आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है गाइस, व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स विच यू हैव अप्लाइड। भी आपने जो कोर्स अप्लाई किया उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपका परसेंटेज कितना चाहिए, आपको आइल्स या पीटी के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, तो यू शुड नो अबाउट दिस। फिर है गाइज, व्हाट इज़ योर स्कोर, आपने अपना स्कोर बताना है। और आर यू अवेयर दैट यू विल हैव टू अंडरगो एलिकोस। एलिकोस वहाँ पे वो कोर्स है जिन बच्चों का मैथ स्कोर कम रहता है उनको ऑफर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका नहीं भी लग रहा है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एलिकोस एक कोर्स होता है जो ड्यूरेशन रहती है 10 to 20 वीक्स, और $300 to $400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक आपका एक्सपेंस आता है। तो और डिसाइड भी यूनिवर्सिटी करती है कि आपको कितना एलिकोस देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, हाउ द डिप्लोमा विल हेल्प देम फॉर द प्रोग्रेशन इन डिग्री। कि कुछ बच्चे डिप्लोमा टू डिग्री जाते हैं तो उनको पूछेंगे कि दिस डिप्लोमा हाउ दिस विल हेल्प यू। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, डिप्लोमा जो होता है उनका जो ग्रुप होता है कैंडिडेट्स का वो बहुत कम होता है, 20 से 25 स्टूडेंट्स का होता है। आप डिग्री में जाते हो तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर मिलेंगे। और उसके बाद गाइज आप बता सकते हो कि आपका फाउंडेशन बन जाता है, और उसके बाद आपको सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है डायरेक्ट डिग्री के अंदर। मींस पहले साल डिप्लोमा जिसकी फ़ी भी थोड़ी कम मिलती है, और दूसरा गाइज आपको बेनिफिट ये मिलता है कि सेकंड ईयर आपको डिग्री के अंदर मिलेगा, मतलब आपको फर्स्ट ईयर नहीं करना उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इफ द प्रोग्राम इज नॉट रेलिवेंट टू योर प्रायर स्टडीज। आपने कई ऐसे कैंडिडेट देखे होंगे जिनका पहले की स्टडी से रेलिवेंट नहीं होता, तो उनको क्या बोलना होता है गाइस। जैसे कहते हैं ना कि इंजीनियर इज प्लानिंग टू स्टडी मैनेजमेंट कोर्स, तो वो क्या बोलेगा, देयर इज गुड डिमांड फॉर एमबीए ग्रेजुएट्स। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करने के बाद गाइस एमबीए करते हैं, तो आप बता सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, और आपका जो प्रीवियस सेक्टर है वो इसके अंदर किस तरह से हेल्प करेगा। यू विल हैव टू मेक आंसर, ओके। फिर कुछ एक आंसर्स हैं कि व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू विल स्टडी इन योर प्रोग्राम। तो सिंपल सी बात है गाइस, आप कौन सा कोर्स करते हैं। और सबसे बड़ी प्यारी चीज़ जो है बच्चे मिस कर जाते हैं कि आपका कंटेंट ऑफ कोर्स क्या है, आप क्या क्या चीज़ वहाँ पे स्टडी करोगे, ये वो आपसे पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए गाइस। फिर नेक्स्ट आता है गाइस, व्हाट इज़ द ट्यूशन फ़ी, और आपकी ट्यूशन फ़ी क्या है आपको पता होना चाहिए, वो आपके ऑफर लेटर पे आता ही है जी। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को खुद पता होना, ये नहीं कि कंसल्टेंट बताएगा या मेरे फादर बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स रियली रेडिकुलस। तो आपसे पूछा जाता है हाउ मच शुड बी योर अटेंडेंस इन ईच सेमेस्टर। तो गाइज मिनिमम 80% आपको अटेंडेंस चाहिए होती है। फिर है, विल यू स्टे बैक इन ऑस्ट्रेलिया, आर यू अवेयर ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। कि स्टडी के बाद आपको वर्क वीज़ा भी मिलता है, क्या आप अवेयर हो। तो आप बताओ कि येस दैट इज़ ग्रांटेड मिनिमम फॉर 2 years, और इफ़ आई जस्ट गेट ए चांस आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, क्योंकि आई लव इंटरनेशनल एक्सपोजर। और मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का अगर वर्किंग एक्सपीरियंस हो गया तो मुझे कहीं पे भी मतलब काम मिलेगा, इसकी मतलब गारंटी है, बिकॉज प्रीवियस कैंडिडेट्स दे ऑल्सो एश्योर्ड मी।
अब आप बता सकते हो गाइस। फिर है व्हाट आर योर वीज़ा राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया, आपके वीज़ा राइट्स क्या है। तो आप बताओगे कि नॉर्मली इट इज़ 20 आवर्स पर वीक, बट ड्यू टू कोविड एंड ऑल कुछ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ अगर कम ज़्यादा किया है तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट, इसका मैं पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर है गाइस आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या है 1 ईयर के लिए, स्पाउस का लिविंग एक्सपेंसेस क्या है। तो यू शुड नो अबाउट दैट कि ऑस्ट्रेलिया का जो लिविंग एक्सपेंसेस वो 20,290 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्पाउस का है $7,100। फिर आपके वो बताते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है, दैट इज ऑलमोस्ट 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल नॉट रिप्लाई, मतलब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। स्पाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहले विल योर स्पाउस अकम्पनी यू टू ऑस्ट्रेलिया, क्या आपका स्पाउस आएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके साथ, आपने जवाब देना इसका। और व्हाट विल योर स्पाउस डू इन ऑस्ट्रेलिया, आपका स्पाउस क्या करेगा वहाँ पे, ये चीज़ भी बताना है आपने। व्हाट इज़ योर स्पाउस करंटली डूइंग, आपका स्पाउस करंटली क्या कर रहा है। वाई डज ही वॉन्ट टू लीव हिज जॉब एंड गो विद यू टू ऑस्ट्रेलिया, तो मतलब वो जॉब क्यों छोड़ना चाहता है आपके साथ। ये मतलब ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इनके भी आंसर्स बताऊंगा, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको इनके आंसर्स आने चाहिए। फिर बात आती है फंड्स की। पहला क्वेश्चन है हाउ यू विल फंड योर स्टडीज, किस तरह से आप अपना फंड करोगे, मतलब आप लोन दिखाओगे या कैश दिखाना है, आपने एफडी दिखानी है या जो भी है। फिर कहता है हु इज स्पॉन्सरिंग यू, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर स्पॉन्सर या स्पॉन्सर्स, उनका प्रोफेशन क्या है आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ योर स्पॉन्सर्स, ये बच्चे को पता होना चाहिए कि उनकी एनुअल इनकम क्या है। फिर है गाइस इफ पेरेंट्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग व्हाई आर दे नॉट स्पॉन्सरिंग, मतलब ये भी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। कई बार क्या होता है नाना स्पॉन्सर कर रहा है गाइस, तो वो क्वेश्चन पुट कर ले योर पेरेंट्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग व्हाई, तो कई बार बच्चा वहां पे अटक जाता है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे इसके आंसर्स भी। फिर है गाइस व्हाई हैव यू प्लेस टू गेट द लोन, अगर आप लोन लेते हैं तो मतलब लोन ही क्यों लेना चाहते हैं आप। फिर आता है आर यू अवेलिंग एजुकेशनल लोन, क्या आप ले रहे हैं ये वाली एजुकेशन लोन। और फिर आपसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द EMI, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स उसकी क्या रहेगी, बच्चे को पता होना चाहिए गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट है गाइस हाउ आर यू गोइंग टू रीपे योर एजुकेशन लोन, भी जितने लाख का आपने लोन लिया कितने के लिए वो पता होना चाहिए आपको, और उसको आप रीपे मतलब वापस मतलब कैसे करेंगे आप उसको, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्यूचर प्लान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, आपको पता होना चाहिए क्या क्या आप करने वाले हैं, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। फिर है इफ नॉट व्हाट काइंड ऑफ जॉब विल यू लुक फॉर इन इंडिया, अगर आपको मतलब ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं मिलती तो फिर आप क्या मतलब कौन सी जॉब करोगे। तो आपको बताना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर एज आई विल बी हैविंग इंटरनेशनल डिग्री सो वर्क एक्सपीरियंस विल बी देयर विद मी, सो दिस इज द गारंटी, आई एम प्रीटी मच श्योर आई विल डेफिनेटली डू समथिंग इन माय सेक्टर। फिर इन इंडिया हाउ मच डज अ पर्सन विदाउट एन इंटरनेशनल डिग्री अर्न, मतलब बिना इंटरनेशनल डिग्री के कितना अर्न करता है और विद इंटरनेशनल डिग्री कितना अर्न करता है। अब एक बच्चे को जैसे +2 का बच्चा होता है उसको नहीं पता होती ये बात, तो उसको थोड़ा सा इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। फिर है ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट, आपसे आपकी ईमेल आईडी, कई बार होता है बच्चे को पता ही नहीं होता कि कौन सी ईमेल आईडी कंसल्टेंट ने लगाई है, तो आपका ईमेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर दिया होता है यू शुड नो अबाउट दैट। फिर आपसे वो पूछते हैं गाइज वेदर चार्ज बाय एजेंट फॉर एनी फीस, एजेंट ने कुछ आपसे चार्ज किया है, कोई फीस चार्ज करी है, वो आपने बताना होता है। तो सिंपल सी बात है, वो आपका आंसर रहेगा, वो आपका एजेंट दैट विल डिफाइन मच बेटर। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर वीज़ा प्रायर, इससे पहले कहीं वीज़ा आपने किया है, हैव यू गॉट एनी सॉर्ट ऑफ रिफ्यूजल, दे विल आस्क दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। और फिर आप कहते हैं कि हु इज़ द एजेंट यू हैव अप्लाइड थ्रू। अब जैसे कुछ एजेंट होते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं जो खुद अप्लाई करते हैं, और कुछ एजेंट होते हैं जो किसी से करवाते हैं, तो बच्चा क्या करता है उस एजेंट का नाम लेता है कि आई जस्ट गॉट दैट वन। तो बच्चे को पता होना चाहिए कि वो अप्लाई किस कंसल्टेंट के थ्रू या किस एजेंट के थ्रू किया गया है, किस कंपनी के थ्रू किया गया है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, बाय द वे सम आंसर्स वर आल्सो देयर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई थिंक इट हैज़ कैटर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनी ऑफ द पर्सन्स। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और करना, जितने स्टूडेंट्स के सामने भेज सको ये तो भेजना गाइस, किसी का भला हो अच्छी बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच
for the response you are giving.